हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूँ प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और 3E एक्सरसाइज तक हमने देख लिया है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3F पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक्सरसाइज पढ़ने से पहले मैं आपको आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। ठीक है, जो कि एंगल के बारे में है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक्सरसाइज में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो पहले आप इसका बेस समझ लीजिए एक्सरसाइज का, उसके बाद फिर हम सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3F हमको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये मैं एक्सरसाइज नंबर 3E में भी बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। अगर आप अभी तक वो लेक्चर नहीं देख पाए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है? देखिए, ये कहलाता है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स अक्ष। ये क्या कहलाता है? वाई एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश। यहाँ पर 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ 1 2 3 और ये 4। यहाँ नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक, ये बढ़ते जाएंगे और यहाँ भी नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ठीक, अगर हमें किसी पॉइंट को शो करना है तो उसको एक्स कोमा वाई के फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, एक्स जहां पर फर्स्ट वाला क्या दिखाता है? एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है और सेकेंड वाला क्या होता है? वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। ठीक है, अब ये जो आप स्पेस देख रहे हो, ये इसको बोलते हैं क्या? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक, इसलिए चतुर्थांश थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सीधे इंग्लिश में ही बार बार बोलते हैं उसको। ये आसान होता है बोलने में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इससे पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ। देखिए, यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ एक्स वाला देखिए क्या है? निगेटिव है और वाई वाला क्या है? देखिए पॉजिटिव है। यहाँ एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव। यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते हैं, माइनस का एक्स और माइनस का वाई। यहाँ एक्स का पॉजिटिव होता है और वाई का निगेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देखिए मैं आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए, एक मैंने यहाँ पर ट्राइंगल बना लिया। ठीक, ये मैंने ले लिया एंगल। एंगल हम यहीं से बनाना शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे ही एंगल बनाते हैं ना। ये मैंने एक थीटा एंगल ले लिया। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस क्या हो गई? ये वाई के है, वाई के पैरेलल है तो ये वाई हो गई और ये हो गई एक्स। ये कैसा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर हाइपोटेनस का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप क्या निकालते हो, मान लो साइन थीटा निकालते हो, तो साइन थीटा कितना आएगा? परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, इस ट्राइंगल को मैं अगर अलग से बना लूं तो ये हो गया 90 और इसको मान लो अगर 90 माइनस थीटा। ठीक, ये हो गया मान लो थीटा। तो इसके सामने का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनिस। देखिए 90 माइनस थीटा के सामने क्या है? वैल्यू एक्स है ना। बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? वाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा निकालूंगा तो क्या आएगा? देखिए, साइन 90 माइनस थीटा अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगी वैल्यू? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां से देखिए एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसकी वैल्यू होगी? अगर आप कॉस थीटा यहां से निकालोगे तो क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये आएगा। ये किसकी वैल्यू आ रही? देखिए
ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए होता है कॉस थीटा। ठीक, यहां से हम क्या प्रूव कर दिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये 90 माइनस जब भी आएगा तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक यहाँ पर 90 से चेंज होता है, ठीक है, ये 90 यहाँ पर हो चाहे 90 यहाँ पर हो, अगर 90 यहाँ है तो 90 माइनस थीटा होगा, 90 यहाँ है तो 90 प्लस थीटा होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ये लाइन कहलाती है कितने डिग्री की, ये होती है या तो 0 डिग्री यहाँ पर एंगल होगा, या फिर यहाँ का लोगे तो 180 डिग्री होगा। यहाँ 90 हो गया तो ये जो एंगल है यहाँ से लेकर के ये पूरा, ये क्या कहलाता है, 270 डिग्री, और यहाँ से लेकर पूरा लोगे तो ये 360 डिग्री फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा या फिर 270 प्लस थीटा, तो 90 और 270 इस एक्सिस में जब भी आप वैल्यू लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो वो क्या होगी, हमेशा चेंज हो जाएगी। साइन से क्या हो जाती है, कोसेक। ठीक है, कॉस साइन से क्या हो जाती है, कॉस हो जाती है, है ना। तो कॉस कॉस से क्या हो जाएगी, साइन हो जाएगी। वैसे ही सेक से क्या हो जाती है, कोसेक। ठीक, और कोसेक से सेक हो जाएगी। वैसे ही टेन से क्या हो जाती है, कॉट, और कॉट से क्या हो जाती है, टेन। याद कैसे रखोगे, साइन के आगे लिखते हैं कोसाइन, दरअसल ये कोसाइन है, तो इसमें को वर्ड और लगा दो तो उसी का उल्टा इसका वैल्यू हो जाती है। तो साइन का उल्टा कॉस, ठीक है, कॉस का उल्टा साइन। सेक में को लगा देते हैं तो कोसेक बन जाता है, तो सेक का उल्टा कोसेक। टेन का उल्टा को टेन होता है तो कॉट। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि 90 और 270 में ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि आप साइन कॉस टेन जो भी वैल्यूज हैं उनकी आप इतने डिग्री पे वैल्यूज को याद कर लीजिए। इतने डिग्री पे वैल्यूज को मैंने आपको याद कराया था, साइन 0 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, और ये क्या होता है, ये होता है 1। ऐसे करके मैंने सबकी वैल्यूज आपको निकालने का तरीका और वैल्यू कैसे याद रखना है वो बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको 0 से लेके सिर्फ 90 तक की ही वैल्यू याद रखना है। ठीक, अब आपका क्वेश्चन होगा सर इससे बड़ी वैल्यू अगर आ जाती है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो उसी के लिए ये जो एक्सरसाइज है वो रखी गई है। कैसे, जैसे आपके सामने अगर आगे साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो मैंने तो बोला कि आप 0 से 90 तक याद रखो, लेकिन आ गई कितनी, 150। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, तो ये वैल्यूज कैसे निकलती हैं इसी को मैं आपको आज समझाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो 0 से 90 तक की ही वैल्यू सिर्फ अलग अलग होती है। इसके आगे की जितनी भी वैल्यू आप लोगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, या तो प्लस में होगी या माइनस में होगी, तो होगी लेकिन इन्हीं में से। तो आपको सिर्फ बेसिक याद रखना है, इसको कन्वर्ट कैसे करना, यहां तक कैसे पहुंचना है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो साइन 150 की जगह ज्यादा बड़ी वैल्यू भी आ सकती है, मान लो 2050 आ गई, तो इसकी वैल्यू भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बहुत इजीली। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में, तो इसके बारे में हमको आज डिटेल में देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया। अब देखिए मैं यहां से एक लाइन ऐसे ले लेता हूं, ये एंगल हो गया मेरा थीटा। ठीक, अब आप एक चीज याद रखिए, थीटा को हमको बढ़ाते जाना है तो हमको कैसे वैल्यूज चेंज होती है वो देखना है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हो गया हमारा सेकंड, है ना, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं आपको पिछली
पिछली क्लास में 3E जो एक्सरसाइज जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको ये डिटेल में बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक। सेकेंड में कौन होता है, साइन और कोसेक, ठीक है, साइन और कॉस नहीं, साइन और कोसेक। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, ठीक है। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ सेकंड में आ जाओगे तो सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो है लाइन ये 90 डिग्री को दिखा रही, ये लाइन कितना दिखा रही है, 180 डिग्री को दिखा रही है। ये कितना दिखा रही है, 270 डिग्री को दिखा रही है। ये कितने को दिखा रही है, 0 डिग्री और 360 डिग्री को दिखा रही है, ठीक है। तो जब यहाँ से शुरू करते हैं तो यहीं पर अगर एंगल बन रहा हो तो 0 डिग्री, लेकिन अगर ये घूम के यहाँ तक आ जाए तो कितना कहलाता है, 360 डिग्री कहलाता है, ठीक। अब आप देखिए ये जो पार्ट है ये 0 डिग्री प्लस थीटा है, 0 से बड़ा है ना, लेकिन 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो इसमें कितना एंगल आएगा, 0 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर। अब यहां से 90 के बाद की वैल्यू शुरू होती है, तो यहां पर कौन सी वैल्यूज आएंगी, 90 प्लस थीटा, लेकिन 180 ये है तो 180 से कम वैल्यू, यहाँ कौन सी आएगी वैल्यू, 180 माइनस थीटा। मतलब यहाँ पर दो एंगल चलते हैं, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, यहाँ 0 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, क्लियर है। यहाँ पर 180 से ज्यादा है ये, यहाँ आएगी वैल्यू किसकी, 180 प्लस थीटा की वैल्यू आएगी। और यहाँ 270 से कम भी है तो 270 माइनस थीटा भी आएगा, ठीक है। ये सब में आप डिग्री लगा लेना, मैं अभी लगा नहीं रहा हूँ इसको, सब में डिग्री लगा हुआ है। तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। इसके आगे आ जाओ तो यहाँ 270 के बाद की वैल्यू आएंगी, ये 270 ही है लाइन, तो 270 प्लस थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ, और 360 माइनस थीटा की वैल्यू आएगी। तो यहाँ तक आओगे तो आप 360 कवर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा, ठीक है। इसके बाद की जो भी वैल्यूज आएंगी वो सीधे 360 के टर्म में आती हैं, 360 प्लस थीटा के टर्म में। मतलब n इंटू कर दो 360 जितना भी है और प्लस थीटा कर दो, उसके बाद की वैल्यू कैसे काउंट होती हैं, एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल कैसे काउंट होती हैं, n इंटू 360 प्लस थीटा के टर्म में, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ गया। तो 0 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब 0 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा में साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, क्यों, सेकेंड क्वाड्रेंट है। 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ कौन सी वैल्यू पॉजिटिव, टेन और कॉट। फोर्थ वाले में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव, कॉस की और सेक की, ठीक। ये आगे समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही चीज जो मैं अभी आपको बता रहा था कि एंगल 90 माइनस थीटा अगर निकालना हो तो π/2 माइनस थीटा ये एक ही चीज है। अगर इसकी वैल्यू हमें निकालना हो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो इसकी वैल्यूज कैसे निकलेंगी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया 90 माइनस थीटा π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ठीक। अच्छा इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ एक। देखिए ये क्या आ रहा है, ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक, टेन कॉट और कॉस सेक। तो मैंने आपको ये ट्रिक बताया था पिछले लेक्चर में, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एड शुगर टू कॉफी, कैसे याद रखना है इसको, एड शुगर टू कॉफी मतलब शक्कर मिलाओ कॉफी बनाओ, एड शुगर टू कॉफी से आप इसको याद रख सकते हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। तो चलिए 90 माइनस थीटा के अंदर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आएंगी वो सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक।
अच्छा, साइन कोस कॉस में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो मैं आपको ये बता चुका हूँ। 90 और 270 270 जब भी आपको दिखेगा तो आपको साइन को कॉस में, टेन को कॉट में और सेक को कोसेक में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ 90 आ रहा है, मतलब ये जो साइन कॉस टेन कॉट और सेक कोसेक है वो चेंज होगा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कैसा पॉजिटिव, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कोसेक और कोसेक क्या हो जाएगा सेक। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 90 प्लस थीटा कहाँ पे आता है, ये आता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में एड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंग कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, ये पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा और कौन सा पॉजिटिव हो जाएगा कोसेक, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, चूंकि 90 डिग्री है π/2 है, इसलिए साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, सेम ऐसे ही सब में रूल लग जाएगा। अब इसके लिए एग्जांपल देखिए, साइन 150 डिग्री की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे साइन 150, क्योंकि हमने तो 90 तक याद किया है। अब आप इन फॉर्मूले का यूज करोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं ना, साइन 90 प्लस 60 कितना होता है 150 ही होता है, तो साइन 90 और प्लस ये हो गया थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, देखिए क्या होता है कॉस थीटा होता है, मतलब थीटा की जगह क्या है कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो कॉस 60 भी कितना होता है 1/2। ठीक है, मतलब साइन 150 की वैल्यू कितनी है 1/2। आगे आंसर, इसी फॉर्मूले की हेल्प से आगे आंसर। तो इस तरह से आपको फॉर्मूलेस का यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा दोनों एक ही चीज है। अब पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा ये कहाँ आता है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो वही रूल लग जाएगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। लेकिन 180 है इसलिए साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, सिर्फ 90 और 270 में ही वो चेंज होता है। ठीक, क्यों चेंज होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, कॉस माइनस का कॉस हो जाता है, बाकी वैल्यूज देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, सिर्फ इन दो को पॉजिटिव कर दीजिए और बाकी क्या हो जाएंगे नेगेटिव। इसके लिए एग्जांपल देखिए, साइन 120 डिग्री इसकी वैल्यू अगर आपको निकालना है साइन 120, तो आपने तो 0 to 90 याद किया है, अब इसको कैसे निकालें, इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 60, इसका मतलब होता है 120। तो साइन 180 माइनस थीटा, देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, मतलब साइन 60 डिग्री कितना जाएगा √3/2। आगे ना आंसर, तो इस तरह से आपको वैल्यूज निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंग टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। 180 में एंगल्स चेंज नहीं होते हैं। ठीक, तो साइन वाला साइन में ही रहेगा, कॉस वाला कॉस में ही रहेगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होते हैं पॉजिटिव, तो टेन और कॉट सिर्फ ये दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे नेगेटिव। ठीक है, अगर मान लो आपको आगे साइन 210 साइन 210 डिग्री की वैल्यू निकाल, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसको इस टर्म में लिख लो। कैसे लिखोगे, साइन 180 इसमें कितना जोड़ दें 30 डिग्री, तो ये बन गया देखिए साइन 180 प्लस 30 डिग्री, तो ये क्या होगा साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूलेज याद है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 270 माइनस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा, देखो 270 को पाई के टर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो वो आता है 3π/2। ठीक है, तो 3π/2 बोले या 270 बोले। अब याद रखिए 90 और 270 आ गया, मतलब साइन कॉस में है ना, और सेक कोसेक में, टेन कॉट में।
अब चेंज हो जाएगा। लेकिन 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऐड शुगर टू कॉफी, इसके अकॉर्डिंग थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव। तो सबसे पहले tan और cot तो पॉजिटिव हो गया, साइन बदलेगा cos में, cos बदलेगा साइन में, ठीक है, tan बदलेगा cot में, cot बदलेगा tan में, sec कोसेक में और कोसेक सेक में। दो को पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। ठीक है, आगे समझ में। अब हमको वैल्यू निकालना है साइन 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री की वैल्यू निकाल। तो हमको 240 तो याद नहीं है ना, हम कैसे लिख लेंगे? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो साइन 270, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? 30 घटा दो तो 270 माइनस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस का कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री, माइनस कॉस 30 कितना होता है? √3/2, माइनस √3/2 साइन 240 डिग्री की वैल्यू किया जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, आपको एक कंफ्यूजन होगा, वो मैं दूर कर देता हूं। आप 240 को 180 के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 270 के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जो आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हो, दोनों से ही वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, नहीं तो स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि 180 से करेंगे तो आंसर अलग ना आने लगे, या 270 से करें तो आंसर अलग ना आने लगे। तो आप दोनों से करके देखना, दोनों से ही वैल्यू इतनी ही आएगी। ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट हो, आपको जिससे करना हो, 180 से करना हो या 270 से करना हो, आपको दोनों ही केस में वैल्यू क्या होगी? सेम मिलेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया 270 प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा। ये कहाँ पे आएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव होता है? यहाँ पॉजिटिव होता है कॉस और सेक। ठीक, 270 है तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस साइन, tan बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा tan में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। लेकिन कॉस और सेक पॉजिटिव, तो कॉस और सेक कहाँ है हमारे पास? सेक ये है ना, और कॉस ये है। तो कॉस पॉजिटिव और सेक वाला पॉजिटिव, मतलब यहां से काउंट करना है। कॉस ये है, सेक ये है, यहाँ क्या आ रहा है यहाँ नहीं देखना है। ये कॉस है ना, जहां से ले रहे हैं वैल्यू वहां से देखना है। कॉस वाला पॉजिटिव वैल्यू देगा, सेक वाला वो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन बाकी जो है साइन वाला माइनस में वैल्यू देगा, tan भी माइनस में, कॉट भी माइनस में और कोसेक भी माइनस में। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट से देखना है आपको, ना कि इधर राइट से, लेफ्ट से वैल्यूज देखना है। तो कॉस वाली और सेक वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव, बाकी सारी निगेटिव। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका एग्जांपल देखिए, साइन 315, साइन 315 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 270 प्लस 45 डिग्री। तो देखिए साइन 270 है, तो 270 में वैल्यू बदल जाती है, साइन किस में बदल जाता है? कॉस में। तो साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो माइनस और कॉस थीटा की जगह कितना है? 45 डिग्री। कितना जाएगा? -1/√2। इस तरह से आप बहुत आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ गया क्या? 360 माइनस थीटा या 2π माइनस थीटा। तो ये भी कहाँ पर आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, लेकिन 360 और 180 इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो चेंज नहीं होते। मतलब साइन कॉस में नहीं बदलेगा, कॉस साइन में नहीं बदलेगा, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा। लेकिन कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो कॉस कहाँ है? कॉस ये है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और सेक ये वैल्यू भी हो जाएगी पॉजिटिव। लेकिन बाकी सारी जो वैल्यू हो जाएंगी वो सारी हो जाएंगी नेगेटिव, और इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमको एग्जांपल लेना है साइन 330 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो 360 माइनस थीटा के टर्म में आप लिख सकते हो इसको। ठीक, 360 माइनस 30। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, है ना, बनेगा तो वही। तो साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस का साइन थीटा, थीटा की जगह है 30, तो -1/2 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको सिर्फ 0 से लेकर के 90 तक की ही वैल्यू याद करनी है, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज के बीच में ही
इससे जितने भी बड़े एंगल आएंगे वो इन्हीं दोनों के मतलब इन्हीं वैल्यूज के बीच में वेरी करती है। ठीक है, तो -1/2। इसलिए आप 0 से 90 तक याद रख लो और फिर ये रूल्स याद कर लो, तो आपको कितना भी बड़ा एंगल दे दे आप बहुत आसानी से उसको निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में? अच्छा, मैंने इसको 360 से किया हूं, आप 270 से इसको लगा के देखिएगा आंसर आ रहा है कि नहीं, और कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, अब 360 प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कैसे निकालना है? 360 प्लस थीटा कहाँ जाता है? देखो ये 360 है, प्लस करोगे तो यहाँ ऊपर आएगा ये, मतलब एक बार ये साइकिल घूम गया और फिर से आप ऊपर जा रहे हो, मतलब फिर से आप कहाँ आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी, और 180 और 360 में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो सारी वैल्यूज वही रहेंगी। ठीक है, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस बोल रहा हूँ 0 प्लस थीटा के लिए, वैसे ही 360 प्लस थीटा के लिए होता है। तो साइन 420 डिग्री, तो साइन 420 को क्या लिख सकते हो? 360 है ना, प्लस 420 है ये, 360 प्लस 120 ऐसा लिख सकते हो। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है? प्लस का साइन थीटा, ये आगे 120, और अभी भी 120 है, तो अब इसको आप लिख लो क्या? साइन 90, और इसको क्या लिख सकते हो आप? 9 3 12, साइन 90 प्लस 30। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है ये, है ना, वहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये क्या जाएगा? साइन 30 डिग्री, है ना। ऐड शुगर टू कॉफी, इससे याद रखना है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन, टेन, कॉस। ठीक है, और इनका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? साइन का कोसेक, टेन का कॉट और कॉस का सेक। ठीक है, ये पॉजिटिव होंगे। साइन 30 ये कहाँ आ रहा है? 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो पॉजिटिव होगा, और साइन से सॉरी ये साइन से कॉस हो जाएगा ना, क्योंकि 90 में तो चेंज हो जाती है वैल्यू, तो कॉस 30। ठीक है, कॉस 30 क्या होता है? ये होता है √3/2। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो साइन 420 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। ठीक है, आगे समझ में? अब देखिए, अब मान लीजिए कि एंगल की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आ गई है ना, जैसे ये लिखी हुई है, तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? ज्यादा बड़ी वैल्यूज के लिए n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, मतलब 2 पाई इंटू n प्लस थीटा। जब 360 से भी ज्यादा बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तब हम उसमें n का मल्टीप्लाइड करेंगे, और जितना जोड़ना है घटाना है उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो n यहाँ पर क्या है? लेकिन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक, n नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव वाली जो वैल्यूज हैं उनको कैसे आंसर निकाला जाता है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको n क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। नेगेटिव के लिए मैं अलग से लेक्चर अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी आपको क्या लेना है? n पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और इंटीजर दशमलव में नहीं लेना, इसको इंटीजर में लेना। ठीक, तो बहुत आसानी से वैल्यूज निकल आएंगी। तो अगर मान लीजिए जैसे ये लिखा है n इंटू 360 प्लस थीटा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट, सेक सेक रहेगा, और कोसेक रहेगा कोसेक। ठीक है, और n की वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और साइन कॉस में चेंज नहीं हो रहा है, और इसका चिन्ह भी चेंज नहीं हो रहा है, सब पॉजिटिव। क्यों? प्लस थीटा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस तरह से सारी वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं, साइन 1755 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 1755 है ये, तो हमको इसको n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इस टर्म में लिखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? साइन, आप इसको मल्टीप्लाइड कर करके देखो कहाँ तक वैल्यू इसकी जा रही है कि इससे बड़ी नहीं हो रही। ठीक है, 4 रख के देख लेते हैं, 4 इंटू 360 डिग्री, आप जो भी है वैल्यू रख सकते हो। 4 से 0, 4 से 24 की 4, 2 बचा, 4 दिए 12 और 2 14, है ना। साइन 1440 प्लस थीटा, अच्छा इससे तो 1440 आ रही है, अगर हम 5 रख के देखें तो कितना आएगा? 5 इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। 5 रखो, 5 0, 5 31, 3 बचा, 5 दिए 15 और 3 18, तो ये तो ज्यादा हो गई ना। साइन 1800 प्लस थीटा,
तो 1800 1755 से ज्यादा है, मतलब ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, ठीक। लेकिन 1755 जो है वो 1440 से कितना ज्यादा है, देखो 315। तो क्या हो जाएगा ये साइन 4 × 360 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा 315 डिग्री। तो साइन n × 360 प्लस थीटा, ये सीट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट प्लस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा कितना है 315 डिग्री, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, जो अभी हम सीख के आए हैं इसको लिखना आप 360 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। साइन 360 माइनस 45 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। फोर्थ में कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, मतलब साइन की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, और 360 में ये चेंज भी नहीं होता, मतलब क्या आएगा ये नेगेटिव आएगा माइनस साइन 45 डिग्री, ठीक है। कितना आएगा माइनस साइन 45, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/√। तो साइन 1755 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1/√2, ये वैल्यू होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको एन की वैल्यू कैसे पुटअप करना है वो मैंने आज आपको बता दिया, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और आप भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। हम सबसे पहले tan 240 tan 240 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, tan 240 डिग्री। अब इसको आप 180 लिख सकते हो, 270 लिख सकते हो, 360, जिस फॉर्म में आपको लिखना है लिखो, लेकिन जो फॉर्मूले हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको चेंज करना है। कैसे भी आप लिख दो, सब जगह से वैल्यू सेम आती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको, सॉरी ये 10 है, तो tan 270 माइनस इसको क्या लिख देता हूँ 30, बनेगा 240 ही। अब tan 270 माइनस थीटा, सबसे पहले 270 माइनस थीटा कहाँ पर आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, एड शुगर 2, टेन को मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन टेन बदल जाएगा काय में, कॉट में, तो कॉट 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, टेन 30 होता है 1/√3, कॉट 30 कितना हो जाएगा √3, ठीक है। चलिए साइन 405 डिग्री, साइन इसमें हम लिख देते हैं 360 प्लस, इसमें कितना जोड़ दें 45 डिग्री, ये कहाँ पर आएगा, ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, वहां सारे पॉजिटिव होते हैं। साइन 360 है तो चेंज नहीं होगा, तो सीधे क्या जाएगा साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, ठीक। इसको देख लीजिए कॉस 390 डिग्री, है ना, तो कॉस इसको क्या लिख दें 360 माइनस कितना लिख दें, सॉरी 360 प्लस 30, तो क्या हो जाएगा, कॉस से ये कॉस ही रहेगा, कॉस 30 कितना हो जाएगा, कॉस 30 कितना होता है, साइन 30 1/2, तो कॉस 30 होता है √3/2। कोसेक 750, इसको लिखते हैं कोसेक 750 है, देखिए तो 336 का मल्टीपल करना पड़ेगा, है ना, 360 से ज्यादा है वैल्यू, तो 2 × 360 डिग्री, ये करोगे तो आएगा 720, ठीक है। कितना आएगा 720, उसमें कितना जोड़ दें 30 और जोड़ दें, क्या जाएगा 750। अब 360 है, ये चेंज नहीं होगा, मतलब ये रहेगा सेम, ठीक। 360 प्लस थीटा है तो ये पॉजिटिव ही होता है, तो कोसेक कितना आ जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 1/2, तो कोसेक 32, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं हम सेक 1140, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं सेक, देखिए अभी हमने 4 × 360 किया था तो कितना आ रहा था 1440, 1440 ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं 3 × 360 करते हैं, 3 × 360 प्लस इसका मल्टीप्लाइड कर लो, 0 3 × 18, 1 बचा, 3 × 9 1 10, 1080, ठीक है। तो ये इससे कितना ज्यादा है, देखिए ये इससे 60 और ज्यादा है, मतलब 3 × 360 डिग्री प्लस 60, है ना। तो ये सेक n × 360 डिग्री प्लस थीटा, ये पॉजिटिव ही आएगा और वही वैल्यू आएगी, मतलब सेक 60 डिग्री। तो cos 60 कितना होता है,
cos 60 क्या होता है, sin 30 1/2, तो cos sin 60 कितना होगा, √3/2 है ना। तो cos 60 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और sec हो जाएगा उसका उल्टा 1/2 मतलब 2/1, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, आगे समझ में। अब इसको देख लेते हैं, cot 1170 डिग्री है ना, ये कितना हो रहा था 1140। तो हम क्या करते हैं, इसको sec लिख दिया मैंने, ये आएगा cot 3 × 360 डिग्री प्लस ये 1080 होता है, ये है 1170। 1080 और 1170 में कितना डिफरेंस है, 90 का डिफरेंस है ना, तो ये आगे 90। ठीक है, तो cot 360 इसके टर्म में आ रहा है तो ये cot ही रहेगा, तो हो जाएगा cot 90 डिग्री प्लस में आएगा। तो ये देखिए cot 90, अब tan 90 कितना होता है, कैसे निकालोगे, sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0। ठीक है, ये क्या होता है tan 90 है ना, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या जाएगा, cot 90, वो कितना जाएगा 0/1, मतलब कितना जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये वैल्यूज आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी 3F जो एक्सरसाइज है उसका आज मैंने आपको बेसिक सिखा दिया। आप इस लेक्चर को बार बार देखिए और बहुत अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए, और इससे रिलेटेड जो भी बुक्स में आपके क्वेश्चन दिए हैं उनको करके देखिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की मैंने लिंक दे दी है, आप वहां पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।